प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक ले रहे हैं। ये तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। ये अभी जो मीटिंग चल रही है उसकी तस्वीरें हैं। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल साथ में है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीएम आवास में लगभग ये बैठक चल रही होगी। तीनों सेना अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। बैठक चल रही है अभी, जिसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, लगभग यहां पर ये जो बैठक चल रही है, ये तो हुआ होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत क्या क्या कार्रवाई की गई। ये तो प्रधानमंत्री लगातार बैठक के ले ही रहे थे, और लेकिन अब जब सीज फायर स्थापित हुआ दोनों देशों के बीच, तो उसके बाद किस तरह से उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की तरफ से। और रात के 11 बजे विदेश मंत्रालय की तरफ से विदेश सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी ने किस तरह से वहां पर विक्रम मिस्त्री ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। सेना को कठोर कदम उठाने के कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कह दिया था कि अगर सीज फायर का उल्लंघन इस बार किया गया, कोई काराना हरकत फिर से की गई, तो इसका मतलब एक्ट ऑफ वॉर होगा। उसको लेकर यह बड़ी बैठक पीएम के द्वारा ली गई है। देखिए, लगातार हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं बहुत अहम इसलिए हो जाती हैं कि भले पाकिस्तान ये सोच रहा हो कि सीज फायर स्थापित हो गया और सीज फायर का उल्लंघन वो भले ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक के जरिए किया हो, और उसका मुंहतोड़ जवाब तो उसे रात में ही दिया गया। हालांकि 9-10 बजे के बाद एक भी ड्रोन अटैक उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से नहीं किए गए। अभी तक ऐसी कोई खबरें निकलकर नहीं आई। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे एनएसए अजीत डोभाल हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे तीनों सेना अधिकारी हो, चाहे सीडीएस अनिल चौहान भी साथ में मौजूद हैं, और राजनाथ सिंह, पीएम आवास में ये मौजूदा हालातों पर बैठक चल रही है। क्योंकि पता है, भारत को पता है, तीनों सेना अधिकारी, सीडीएस, विदेश मंत्री, विदेश सचिव, रक्षा मंत्री और खुद प्रधानमंत्री को पता है कि जो पाकिस्तान कहता है वो करता नहीं है। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, जो बैठक इस समय पीएम आवास में चल रही है, लगभग मौजूदा हालात पर चल रही होगी। निश्चित रूप से देखिए, मौजूदा जो हालात हैं और इसके साथ साथ जो सिचुएशन है अभी, उसके साथ साथ जो कल की जो एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है डीजीओ में की भारतीय आर्मी और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी आर्मी के जो डीजीओ में हो उनके साथ में जो एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, तो उन तमाम मसलों पर किस तरह से भारत के उन तमाम शर्तों को आगे रखना है और उन तमाम मसलों पर आगे बातचीत करनी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उसी मसलों पर विशेष तौर पर बातचीत की जा रही है। और इस मामले पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री और तीनों सेना के चीफ, सीडीएस और इसके साथ साथ विदेश मंत्री अपनी राय रख रहे हैं प्रधानमंत्री के सामने, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर फैसला लेंगे कि उस बैठक में, जो कल होने वाली है बैठक, उसमें किन किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा करनी है और किन मुद्दों को लेकर चर्चा नहीं करनी है। तो हमारे सूत्र बताते हैं कि वो बैठक को भी लेकर आज तमाम चर्चाएं जो है वो की जा रही है। और कहा जा सकता है कि वो एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके साथ साथ ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि फिलहाल किस तरह से बॉर्डर पर अभी सिचुएशंस हैं, और पाकिस्तान के द्वारा अगर कोई फिर से ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं, या पाकिस्तान के द्वारा अगर कहा जा सकता है जो संघर्ष विराम का जो एक नियम कानून है, अगर वो उल्लंघन करता है, तो किस तरह से उसको जवाब देना है। तो तमाम जो रणनीतिक जो फैसले हैं, उन रणनीतिक फैसलों पर बाकायदा चर्चा हो रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है हर एक एंगल से आज इस बैठक में चर्चा होगी। और पिछले 1 घंटे से लगभग ये बैठक चल रही है, जिसमें कि देश के प्रधानमंत्री इन तमाम तीनों सेनाओं के चीफ के साथ में, यानी कि आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ के साथ में चर्चा कर रहे हैं और सीडीएस के साथ भी चर्चा कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो बैठक है, इस बैठक में उन तमाम फैसले पर चर्चा हो रही है। तो अब देखना लाजमी होगा कि क्या इस मामले में कोई औपचारिक तौर पर जानकारी साझा की जाएगी या नहीं। लेकिन हमारे सूत्र जो बताते हैं कि आज जिस तरह से 11 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, वो कैंसिल हो चुका है। उसके बाद शाम के वक्त में अगर जरूरत पड़ी तो एक महत्वपूर्ण ब्रीफिंग की जा सकती है, लेकिन अभी तक उसका वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या नहीं होगा। तो इस मामले पे थोड़ा सा हमें वक्त पे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इस मामले पर ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं होगी, तब तक उस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि डीजीएमओ की जो कल 12 तारीख को 12 बजे जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, उस मसले को लेकर। ठीक है शंकर आनंद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
पाकिस्तान की मिसाइल को मार गिराने का मामला सामने आया। दरअसल आज बम निरोधक दस्ता निस्तारण करेगा और एसपी सुधीर चौधरी की मौजूदगी में यह निस्तारण होगा। कड़ी सुरक्षा में यह निस्तारण किया जाएगा और आम लोगों को यहां पर सलाह दी जाएगी कि वो दूर रहें। एयर डिफेंस सिस्टम से पाक की मिसाइल को मार गिराया गया था। बडोडा गांव में एक ठाड़ी और खेत में यह अवशेष गिरे थे और अब उसका साफ तौर पर निस्तारण किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा में किया जाएगा। लोगों से पहले ही अपील की जा चुकी है कि वो दूर रहें और मत जाएं वहां पर। लोगों को सलाह दी गई है कि वहां से दूर रहें। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब आज यहां पर एक बंद पोटली में उसमें एक पर्ची भी मिली थी और यहां पर एक संदिग्ध वस्तु पाई गई और यह भी बताया गया कि आज बम निरोधक दस्ता वहां पहुंचेगा। एसपी सुधीर चौधरी की मौजूदगी में इसका निस्तारण होगा। लोगों से पहले ही अपील की गई है कि अगर आपको अपने आसपास खेतों में या कहीं पर भी कोई संदिग्ध वस्तु मिले तो फौरन प्रशासन को सूचित करें। आप उसको बिना छुए, उसको बिना डिस्टर्ब किए, ताकि उसका परीक्षण किया जा सके और उसके बाद प्रशासन के द्वारा उसको बताया जा सके। तो आज बम निरोधक दस्ता उसका निस्तारण करेगा जो पाकिस्तान की मिसाइल को मार गिराया गया है। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम जैसलमेर से दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें भी खबर बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता सावलदान जुड़ चुके हैं। सावलदान, जो संदिग्ध वस्तु अभी खेत में पाई गई थी जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे थे, अब बताया जा रहा है कि इसका निस्तारण होगा और बम निरोधक दस्ता भी पहुंच चुका है। देखिए, जो सरहद जिले के पास एक खेत में और घर में जो एक पाक द्वारा नापाक हरकत की थी, जो मिसाइल अटैक का प्रयास किया था, उसको एयर डिफेंस ने आसमान में उसको करारा जवाब दिया, उसकी कमर तोड़ दी। वो जो पर्चे गिरे और जो मिसाइल का अगला हिस्सा गिरा है उसको आज डिस्पोजल के लिए सिविल डिफेंस यहाँ पहुंच चुकी है। जैसलमेर के एसपी हैं सुधीर चौधरी मौके पे पहुंच गए, प्रशासन के आला अधिकारी पर क्यूआरटी टीम पहुंच गई। कुछ समय बाद जो बमनुमा वस्तु मिली है, मिसाइल का अगला हिस्सा मिला है, उसको निस्तारण किया जाएगा, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए। एसपी ने आम लोगों से बातचीत भी की है, कहा है कि भाई जो कोई खेतों में परकच्चे मिले उनका फोटो वायरल नहीं करे, जिसकी सूचना है वो संबंधित थाने और प्रशासन को दे। प्रशासन को सहयोग की उम्मीद जताई। जैसलमेर के एसपी ने सबसे बड़ी अपील की है कि सहयोग करें ताकि कोई किसी की जनहानि नहीं हो। लगातार प्रशासन अलर्ट है, जागरूक, और जैसलमेर वासी खुद अलर्ट है, प्रशासन को लगातार सहयोग दे रहे। आगे भी उम्मीद करता हूं, एसपी सुधीर चौधरी का आगे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सहयोग देंगे, ऐसी अपील की है। जी अच्छा, क्या जो संदिग्ध नुमा वस्तु थी उसको लिया जा चुका है, मतलब अपने कब्जे में प्रशासन के द्वारा? जी, जो बमनुमा वस्तु है, जो मिसाइल का, जो पाकिस्तान की जो मिसाइल था उसका अगला हिस्सा, वो अपने कब्जे में ले लिया है और कुछ समय बाद जो वहां रेत डाल दी है, जेसीबी मंगवा दी और तो कट्टे हैं रख दिए। सिविल डिफेंस के जो संयुक्त वो टीम वहां पहुंच गई है और कुछ समय बाद यहाँ बड़े धमाके के साथ डिस्पोजल होगा और पाक की नापाक हरकत थी उसको जरूर डिफेंस ने आसमान में सफलता दिलाई, लेकिन अब जो धरातल पे गिरी है खेत में, उसका डिस्पोजल आज भारतीय सेना करेगी। जी, लोगों को क्या कड़े निर्देश दिए गए हैं इस दरमियान? ये जो जहां ये डिस्पोजल किया जा रहा है वहां आसपास में काफी किलोमीटर तक खेती है, सुनसान इलाका है और जहां एसपी सुधीर चौधरी ने भी आम लोगों से यही अपील की, आप लोग दूरी, मीडिया से भी अपील की, आप दूर से कवर कीजिए ताकि कोई जनहानि नहीं हो, अनहोनी नहीं हो। सेफ्टी के साथ इसका निस्तारण किया जाएगा। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सावलदान तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।